दिखाएंगे। निसान एक्स-ट्रेल का महामुकाबला, हीरो मैवरिक 440 का ऑफ रोड राइड, गाड़ी के टायर का कैसे रखें ख्याल, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 17 लाख के बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। आपके पास बजट तो अच्छा खासा है, तो आपको गाड़ी भी अच्छी खासी मिलनी चाहिए और हम आपको रिकमेंड करेंगे। 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में निसान ने एक्स-ट्रेल को लॉन्च कर दी है और कीमत है 49,92,000 रुपये, यानी करीब करीब 50 लाख के आसपास। और इसी कीमत पर सबकी क्वेश्चन मार्क है कि क्या इस कीमत पर इस गाड़ी में मिलता क्या है। साथ ही टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर और स्कोडा कोडिया को क्या टक्कर दे पाएगी, ये जानने के लिए देखिए स्टोरी मेरे साथ। सेवन सीटर एसयूवी सेगमेंट में निसान ने एक्स-ट्रेल को लॉन्च कर दी है। कीमत है 49,92,000 रुपया, जो एक शोरूम कीमत है, और घर में आते आते इसकी कीमत हो जाती है 57 से 58 लाख रुपया। और इसी कीमत को लेकर के सभी को एक सवाल है कि इतनी कीमत क्यों रखी गई है और इस कीमत में इस कार में मिलता क्या है। तो मैं बता दूं कि कंपनी इसे इंपोर्ट कर यहाँ बेच रही है, यानी CVU फॉर्म में। इसी वजह से ड्यूटी और टैक्सेशन लगा करके इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है। दिखने में गाड़ी काफ़ी सुंदर है, बोल्ड है, मस्कुलर है और ये डी सेगमेंट की गाड़ी है जिसे अर्बन खरीदारों को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। जो इसका व्हील बेस का साइज है वो है 2705 mm और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 210 mm। साथ ही इसमें 20 इंच के बड़े साइज के टायर दिए गए हैं और इसमें जितने भी लाइट्स लगे हैं इस एक्स-ट्रेल में सब में आपको LED का इस्तेमाल किया गया है। इसके इंटीरियर को सिंपल सोबर रखा गया है, 7 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। और इसका जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो काफ़ी सिंपल है। जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो है 12.3 इंच का। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका साइज है 8 इंच और इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है और इसका पावर है 163 bhp। और इसमें आपको कंप्रेशन जो रेशियो होता है उसको आप कम या ज़्यादा करने की जो टेक्नोलॉजी है, VC टेक्नोलॉजी, वेरिएबल कंप्रेशन, वो इसमें इनबिल्ट किया गया और इस तरह का टेक्नोलॉजी किसी भी गाड़ी में अभी तक नहीं मिलता है। ये निसान की अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है और इसी वजह से कम पावर होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इसका माइलेज करीब करीब 12 से 13 किलोमीटर है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि गाड़ी को आप कैसे चलाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से निसान एक्स-ट्रेल में आपको 7 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है और इसमें एडवांस CVT गियर दिया गया, साथ ही पैडल शिफ्टर भी मिलता है। लेकिन सवाल उठता है क्या ये इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी? निसान एक्स-ट्रेल को टक्कर देने के लिए डी सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं। इनमें पहला नाम आता है टोयोटा फॉर्च्यूनर का, जिसे अर्बन और रूरल दोनों खरीदारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। इसी वजह से बिक्री के मामले में ये अपने सेगमेंट में लीडर बनी हुई है और इसके पीछे जो मेन वजह है वो है इसकी परफॉर्मेंस और दूसरा बोल्ड और मस्कुलर डिज़ाइन। दूर से ही आप देख के पहचान जाएंगे कि ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर आ रही है। इसी वजह से सबकी जो पहली पसंदीदा जो इस सेगमेंट की जो एसयूवी है वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इसमें 7 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं और इसके पीछे वजह है जो इसका व्हील बेस का जो लंबाई है 2745 mm और इससे काफ़ी टफ जो चेसिस है उसके फ्रेम पर इसे डिज़ाइन किया गया है। इसी वजह से अभी तक इसमें कोई भी शिकायत नहीं आई है, चाहे वो आप किसी भी इससे टेरेन में चलाएं, चाहे आप ऑफ रोड में चलाएं, सिटी में चलाएं या फिर हाईवे, सब जगह ये रोड को पकड़ के चलती है। इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है इसका डीजल इंजन और इसमें 2.8 लीटर का डीजल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा है, वो है 204 bhp। सेफ्टी काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है, लेकिन मैं उससे पहले बताऊं कि इसमें 6 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक
ट्रांसमिशन मिलता है, साथ एयरबैग, ABS, EBD के साथ इसमें तमाम फीचर्स जो आपको एक एसयूवी में चाहिए होता है वो सब कुछ मिलता है। ADAS जैसे फीचर्स इसमें नहीं है और एक दूसरा इसमें कुछ टेक फीचर्स नहीं मिलते हैं। इसी वजह से कुछ जो अर्बन एसयूवी के जो डिमांड वाले लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, इसे नापसंद करते हैं। और जो टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है वो है 33,43,000 से, और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 51,44,000 रुपये। निसान एक्सट्रेल को टक्कर देने के लिए इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ी है वो है MG ग्लोस्टर, जो 2020 में लॉन्च हुई थी और पिछले 4 सालों में ये अपने सेगमेंट में एक अलग पहचान बना चुकी है। उसके पीछे वजह है इसकी परफॉर्मेंस और दूसरी चीज़ इसमें दिए गए टेक फीचर्स। इसके इंटीरियर में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है और इसके पीछे वजह है कि जो इसका व्हील बेस है सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट में। 2950 mm का इसका व्हील बेस का साइज़ है। इसी वजह से इसमें 6 और 7 सीट का ऑप्शन मिलता है और इसमें 7 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। इस गाड़ी की जो दूसरी खासियत है वो है इसमें टेक फीचर्स काफ़ी लोडेड हैं, चाहे ADAS हो चाहे दूसरे टेक फीचर्स हों, और सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी काफ़ी खरी उतरती है। इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन है, लेकिन जो पावर के ऑप्शन है वो अलग अलग हैं। लेकिन हम बात करेंगे ट्विन टर्बो के मामले में, तो जो ट्विन टर्बो जो इंजन है इसमें लगा हुआ उसका जो पावर आउटपुट है वो है 215 bhp। टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा है, जी हाँ, 478 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। और जो इसका इंजन है 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है और इसमें 4x4 और 7 टेरेन मोड भी दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, हिल होल्ड, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट जैसे तमाम फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसमें ADAS भी दिया गया है। कीमत की बात करें तो MG ग्लोस्टर की जो कीमत शुरू होती है वो है आपका 38,80,000 से, और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 43,87,000 रुपया। इसको टक्कर देने के लिए इस सेगमेंट में जो तीसरी गाड़ी है वो है जीप ब्रांड से मेरिडियन, जिसे लग्जरी और ऑफ रोड दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से इसे यानी मेरिडियन को अर्बन एसयूवी कहते हैं। इसमें 7 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं और जो इसकी रोड प्रेजेंस है काफ़ी अच्छी है, रोड पे पकड़ के चलती है, और जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी खूबसूरत है। और इसे इटालियन जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उस पर थीम पर डिज़ाइन किया गया है। और जो इसकी आर्किटेक्चर बॉडी है वो है यूनिबॉडी आर्किटेक्चर फ्रेम पर इसे डिज़ाइन किया गया है और इसे खासकर ऑफ रोड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी वजह से आप इसे किसी भी टेरेन में चला सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा, 18 इंच के अलॉय व्हील, बड़ा सा सनरूफ इसमें दिया गया है, यानी आप ऑफ रोड के दौरान मौसम का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जिसका पावर आउटपुट है 170 bhp, और इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर भी दिया गया है। और इसमें कई सारे टेक फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें जो डैशबोर्ड दिया गया है वो 7 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले है, जबकि 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 60 से ज़्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको 60 टर्न के दौरान आपको गाड़ी स्टेबल रहे, इसके लिए इसमें ESP भी दिया गया है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि जो इसका व्हील बेस है काफ़ी अच्छा खासा है, 2782 mm का इसमें व्हील बेस दिया गया। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। और जीप मेरिडियन की जो एक शोरूम कीमत है वो है 30 लाख से शुरू होती है, और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 37,14,000 रुपया। एक्सेल को टक्कर देने के लिए हमारे लिस्ट में जो चौथी गाड़ी है वो है स्कोडा की कोडियाक, जो अपनी लग्जरी और बेहतर फीचर्स के लिए जानी जाती है। ये बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है उतना ही अंदर से कंफर्टेबल और स्पेसियस है, और कंपनी इसे इंपोर्ट कर यहाँ पर बेचती है। इसमें हर छोटे चीज़ को बाकायदा खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। इंजन की बात करें तो कोडियाक में सिर्फ 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, और जो इसका पावर आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा खासा है, 187 bhp पावर मिलता है, और इसमें सिर्फ 7 स्पीड DSG गियर का ही ऑप्शन मिलता है, दूसरा गियर इसमें नहीं दिया गया है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें तमाम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो आपको एक SUV में चाहिए होता है। 9 एयरबैग दिया गया है, ABS EBD के साथ डायनेमिक आपका चेसिस कंट्रोल मिलता है, और ये स्कोडा कोडियाक जो है
वो जो क्रैश टेस्ट में इसे 5 स्टार रेटिंग भी मिला हुआ है। और इसके अंदर इंटीरियर में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। कीमत की बात करें तो जो स्कोडा की कोडियाक है उसकी कीमत है करीब 40 लाख रुपया। एक्स-ट्रेल जरूर एक अच्छी एसयूवी है, लेकिन कीमत के लिहाज से इसमें उतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलते हैं जितने कि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिलते हैं। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हीरो मैवरिक 440 का ऑफ रोड राइड। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आवाज और ड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। रोडस्टर सेगमेंट में हीरो कुछ महीने पहले मैवरिक 440 को लॉन्च की थी, जिसका आप रोड पर आप इसकी राइड देख चुके होंगे, लेकिन ऑफ रोड में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, साथ ही इसमें क्या परफॉर्मेंस है जिससे आप इसे ऑफ रोड में भी चला सकते हैं, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी ऑफ रोड राइड पर। इन दिनों रोडस्टर सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। करीब करीब सभी कंपनियों की बाइक इस सेगमेंट में मौजूद हैं और हीरो की मैवरिक भी इसी सेगमेंट की बाइक है और ये करीब 6 महीने पहले लॉन्च हुई थी और उस समय इसकी कीमत थी 2 लाख से शुरुआत होती थी और जो टॉप मॉडल की कीमत थी 2,24,000 रुपया। और आज पिछले 6 महीनों में भी कीमत में कंपनी ने कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की है। और मैं आपको बता दूँ, जो इसका रिव्यू है, फर्स्ट रिव्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो इसका रिव्यू दिखाने वाला हूँ काफ़ी हटकर है, क्योंकि इसका रिव्यू होगा ऑफ रोड में। जी हाँ, जहाँ पर रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस रिव्यू में इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम कितना बेहतर है, साथ ही जो टायर के जो ग्रिप मिलते हैं ऑफ रोड में वो कितना बेहतर है, और चौथी चीज़ जो इसका गियर ट्रांसमिशन है वो कितना स्मूथ काम करता है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो रोडस्टर बाइक होते हैं वो सिटी के लिए बनी होती है, ऑफ रोड के लिए नहीं बनी होती है। लेकिन हम तो इंडियन हैं, हमें तो ऐसी बाइक चाहिए जो सिटी में भी चला सके, टूरिंग भी कर सके और ऑफ रोड भी चला सके। तो चलिए मेरे साथ इस मैवरिक की ऑफ रोड राइड पर। मैवरिक का जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी शानदार है। इसका जो हैंडल बार, फ्यूल टैंक और जो फुट पैक्स का जो पोजीशन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसी वजह से आप इसे ऑफ रोड हो चाहे सिटी, दोनों जगह आप आसानी से चला सकते हैं और आप जितना भी चलाएं आपको थकान महसूस नहीं होता। वैसे बता दूं, जो मैवरिक है वो क्लासिक सेगमेंट की बाइक है, इसी वजह से इसमें हर जगह आपको मेटल इस्तेमाल किया गया है। और सामने आप गौर से देखें, जो इसका हेडलैम्प है वो राउंड शेप में, एकदम क्लासी लुक में, लेकिन मॉडर्न फीचर के साथ। जी हाँ, इसमें एलईडी इस्तेमाल किया गया और इसमें जो डीआरएल दिया गया वो एच शेप में है। जो फ्रंट का जो फोक है वो टेलीस्कोपिक फोक है, और जबकि हार्ले में आपको यूएसडी फोक मिलता है। और जो इसके टायर हैं वो 17 इंच के टायर दिया गया फ्रंट और रियर दोनों में, लेकिन जो इसका टायर का पैटर्न है वो सिटी को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। ऑफ रोड के टायर नहीं बनाए, इसलिए रोड पर तो इसकी जो ग्रिप है काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऑफ रोड में जो इसका ग्रिप है वो उतना बेहतर नहीं है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको जो इंजन दिया गया वो काफ़ी टॉर्किस इंजन है, इसलिए कंपनी इसे टॉर्केक्स इंजन नाम दिया है। इंजन की जो कैपेसिटी है 440 सीसी, पावर आउटपुट जी हाँ 26 bhp। वैसे
400 सीसी सेगमेंट में जितने भी बाइक हैं उनकी पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पावर कम मिलता है, लेकिन इसका जो टॉर्क है वो काफ़ी बेहतर है। जी हाँ, 36 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इसी वजह से आप इसे आराम से ऑफ रोड में स्लो स्पीड में फर्स्ट सेकंड गियर में आसानी से चला सकते हैं। और जो इसका पुलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर है। इसमें 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन दिया गया है और इसके क्लच सिस्टम में स्लीपर क्लच भी दिया गया है, यानी आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी इसके अंदर इनबिल्ट किया गया। और दूसरी चीज़ जो इसका क्लासी जो थंब साउंड है, क्योंकि इस सेगमेंट में जितने भी लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमें थंब साउंड मिले, और इसमें भी थंब साउंड देने की कोशिश की गई है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो मैवरिक में आपको दोनों में ही फ्रंट और रियर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और ड्यूल चैनल EBS दिया गया है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर है। रियर थोड़ा सा वीक है, लेकिन जो उसका फ्रंट ब्रेक है वो काफ़ी शानदार है। जहाँ ही मारते हैं बाइक आसानी से रुकती है, स्लिप नहीं करती, और इसके पीछे वजह है ड्यूल चैनल ABS। क्लासिक रोडस्टर बाइक होने के नाते इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, यानी 175 mm जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है, और इसी वजह से आप इसे ऑफ रोड में आसानी से चला सकते हैं, कहीं भी टच नहीं होता है। और दूसरी चीज़ जो इसका सीट है, चाहे वो राइडर हो पिलियन, आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन जो राइडर का जो सीट का जो कुशनिंग का जो हिस्सा है यहाँ पर वो उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए था, यानी जो फोम की जो डेंसिटी है और बेहतर होना चाहिए। अगर आपका वेट 70 से 80 kg है तो बैठने के बाद हल्का सा पेन होना चालू हो जाता है, यानी काफ़ी सॉफ्ट है और ये टच हो जाता है, यानी कंपनी को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसका जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी क्लासी शेप में है, और इसके अंदर जो स्क्रीन दिया गया वो नेगेटिव स्क्रीन है, और आप अपने फ़ोन को इसके सहारे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और करीब करीब कंपनी का कहना है कि 35 फीचर्स आप इसमें देख सकते हैं। जो इसके स्विच नॉब्स हैं और हैंडल बार हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। आप गौर से देखें तो इसके स्विच नॉब्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया, और बारिश के दिनों में भी इसके अंदर पानी नहीं जाता। ये एक ख़ास कंपनी ने ध्यान रखा है। आप दोनों साइड का जो भी नॉब्स हैं वो काफ़ी सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया, और यहाँ पर एक SOS का बटन भी दिया गया। जब इसके अंदर eSIM आप डालते हैं तो आप यहाँ से कभी इमरजेंसी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ रोड के लिहाज से इस बाइक में मुझे 3 चीज़ कमी लगी। पहली चीज़ है कि जो टायर का जो पैटर्न है ऑफ रोड के लिहाज से नहीं है, उसमें नोबी टायर होना चाहिए था। दूसरा चीज़, जो फ्यूल टैंक में जो फ्यूल हम फिल करते हैं उसका जो स्पीडोमीटर जो गेज दिया गया है वो उतना परफेक्ट नहीं है, कंपनी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, जो इसका सीट है, तो सीट की जो कुशनिंग है वो और बेहतर डेंसिटी फोम का होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ मुझे इसमें कमी लगी इस राइड में। बारिश के मौसम में गाड़ी के टायर्स का कैसे रखें ख्याल, क्योंकि ख़राब टायर से गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, साथ ही इसकी हैंडलिंग भी ख़राब हो जाती है। ऐसे में वो कौन से उपाय हैं, वो कौन से टिप्स हैं जिसे आप अपनाकर गाड़ी के टायर्स के लाइफ को आप और बेहतर बना सकते हैं। जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें।
कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 17 लाख के बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। साथ ही उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया है उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी। टूटू जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। जो पहला सवाल है वो शारिक चंदन का है। इनके पास बजट है 17 लाख रुपए और इनको एक एसयूवी खरीदनी है। इनका कंसर्न है माइलेज और सेफ्टी फीचर्स। ऐसे में आपकी राय क्या होगी? शारिक जी, आपके पास बजट तो अच्छा खासा है, सो आपको गाड़ी भी अच्छी खासी मिलनी चाहिए। और हम आपको रिकमेंड करेंगे किया की सेल्टोस। सेल्टोस के अंदर 1.5 लीटर इंजन है जो 115 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज 15 से 17 किलोमीटर की है। फीचर्स की आप बात करेंगे तो इट इज़ फुली लोडेड। और उसकी सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि जो प्राइस फैक्टर है वो शुरू होता है 10.89 लाख से और जाता है टॉप मॉडल 20 लाख का। विद द रिजल्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्योंकि नॉट ऑल फीचर्स यू मे बी एबल टू यूज़ योर सेल्फ। सो उतना यूटिलिटी वाले जो फीचर्स हैं वो आप चूज़ कीजिए अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर आपको सनरूफ भी मिलेगी, ये भी 6 एयर बैग्स भी मिलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलती है, IMT भी मिलती है। उसके अंदर IMT के अंदर आपको क्लच इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, तो सिर्फ गियर से आपको सब कुछ हो जाता है। सो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आप उस चीज़ को चूज़ कीजिए एंड देन बाय दिस कार। दूसरा सवाल त्रिपाठी का है। इन्हें XUV 700, टाटा सफारी और हुंडई की अल्काजार, इन तीनों में से कौन सी एसयूवी है बेस्ट, इन्होंने पूछा है। टूटी जी, आपकी क्या राय होगी? त्रिपाठी जी, वैल्यू फॉर मनी जो आप चाहें तो मैं तो यही कहूँगा कि XUV 700 आई थिंक विल फिट इनटू योर बजट वेरी वेल। उसमें सिर्फ यही एक इशू है कि उसकी जो प्राइस रेंज है वो 14 लाख से शुरू होती है और 26 लाख 27 लाख तक जाती है। विद द रिजल्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते क्या हैं। आपको उसके अंदर वेरिएशन बहुत सारी हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है, 6 स्पीड मैनुअल भी मिलती है और साथ में आपको सनरूफ चाहिए तो वो भी मिलता है। बहुत सारी एसेसरीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं और 2 इंजन ऑप्शंस हैं, पेट्रोल एंड डीजल। हम आपको रिकमेंड करेंगे पेट्रोल प्राइमरीली बिकॉज आजकल डीजल का वो तांता लगा हुआ है 10 साल का, तो वाई शुड यू वेस्ट योर मनी। और इन एनी केस जो पेट्रोल की एवरेज है इवन दैट इज़ नॉट टू बैड। पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस इज़ ऑलमोस्ट सेम, सो आई थिंक दैट वुड बी वर्थ वाइल कि आप पेट्रोल का लीजिए जो 2 लीटर के साथ 200 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज 12 से 14 किलोमीटर का दावा है कंपनी की तरफ से, जबकि आपको 8 से 10 किलोमीटर बड़े आराम से इन टाउन मिल सकते हैं। सो द चॉइस इज़ योर्स। अब आप देखिए आप इसमें से कितना बजट खर्चना चाहते हैं एंड व्हाट ऑल एसेसरीज यू वांट। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़े तमाम सवाल पूछते रहिए। टाइम टू से गुड बाय। लेकिन अगले हफ्ते हम आपसे फिर से मिलेंगे कुछ नए स्टोरी, कुछ नए रिव्यू के साथ। तब तक देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। धन्यवाद, नमस्कार।